अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम तारीख़ में दज्जाल के किस्से और उसके आने का ज़िक्र जो है वो वक्तन फ़वक्तन होता रहा। जब 15th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया गया तो उस वक़्त भी कुछ लोगों ने ये राय दी कि दज्जाल जो है वो आने के करीब है। हालाँकि जिस हदीस का तज़किरा किया जाता है उसमें ये अमल फ़तह का ये अमल पीसफुल करार दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की जो फ़तह थी दैट वाज़ वेरी वायलेंट, बहुत वायलेंट सीज थी। और इंटरेस्टिंगली उस सीज को तोड़ने के लिए जिस बंदे की महारत इस्तेमाल की गई वो एक क्रिश्चियन था, वो एक ईसाई था जिसकी महारत को जो है वो उस वक्त के जो तुर्क रूलर था उसने उसको इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी जब कभी कोई बड़ा कहत आया, कोई बड़ी तबाही आई, कोई खुश्क साली आई, या किसी और तरह की कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी आई तो उसमें भी दज्जाल का तस्करा किया गया कि जी शायद वो आ जाए या उसके आने का वक्त है। पाकिस्तान में इस रुझान को जो है वो डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ा फ़रोग़ दिया। उन्होंने जो है वो जनरल ज़िया के दौर में और बाद में भी इस पर बड़े प्रोग्राम किए। और यहाँ पर लाज़िम बात है कि वो दज्जाल का एक मज़हबी मामला है उसके आने का कि कब आएगा, क्या वो सूरत हाल होगी, किसी को उस हवाले से कोई क़तई तौर पे नहीं पता। मिसाल के तौर पे मुफ्ती अहमद नईम यार ख़ान जिन्होंने तफ़सीर नईमी लिखी कुरान की, उनके ख़्याल में दज्जाल की दो इक़साम हैं। एक तो वो भी हो सकता है जो झूठा पीर हो, किसी भी तरह का झूठा दावा करे, तो वो भी दज्जाल हो सकता है। और दूसरा दज्जाल वो है जो क़यामत से पहले आएगा। जावेद अहमद गांधी साहब और कुछ दूसरे स्कॉलर्स का नुक्ता नज़र इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान के मारूफ आलिम मौलाना वहीदुद्दीन के ख़्याल में दज्ल का मतलब धोखा देना होता है। दज्जाल जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है जो बड़ा डिसीवर के नाम से या बड़ा धोखेबाज, बहुत बड़े पैमाने पे धोखा देने वाला, उसका उन्होंने तज़किरा किया। लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको इस्तेमाल करके, इन वाक़यात को इस्तेमाल करके जो है वो आवाम की तवज्जो ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल से जो है वो हटाई। मिसाल के तौर पे जब डॉक्टर इसरार साहब जो है वो दज्जाल के हवाले से दिन रात गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल, सबसे बड़ा धोखेबाज जनरल ज़िया मुल्क पर हुकूमत कर रहा था। और वो ख़ुद जो है वो धोखेबाज की शूरा में भी बैठे रहे 1 साल तक। फिर उसी धोखेबाज के दौरे हुकूमत में उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो पीटीवी पर जो हुकूमत के कंट्रोल में था उसमें जो है वो सुबह शाम बरा जमान हो। और शायद अगर क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद 1956 से काम कर रहे थे और अगर उनको इस तरह पीटीवी में जगह नहीं मिलती तो शायद आज उनको कोई इतना ज़्यादा जानता भी नहीं जितने पैमाने पे जानते हैं। क्योंकि पीटीवी में जो उन्होंने तकरीरें की वो प्राइम टाइम में बैठ जाया करते थे। और जब जनरल ज़िया के दौर में लोगों को, सियासी कारकुनान को कोड़े पड़ रहे थे, लाहौर में ख़वातीन के दुपट्टे खींचे जा रहे थे, एमआरडी की तहरीक में जो है वो सिंधी लड़कों पर और कारकुनान पर जो है वो अरसा हयात तंग किया जा रहा था। डॉक्टर इसरार के लिए एक मसला दज्जाल के हवाले से जो भी बातें थी वो था, और दूसरा लाज़िम बात है उनके लिए ये था कि इमरान खान पैंट पर ये जो गेंद रगड़ता है तो ये बराह रास्त नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो उन्होंने वक्त के दज्जाल को तो बिल्कुल नहीं बोला, ना वक्त के दज्जाल के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम अय्यार हो, तुमने हल्फ उठाया था कि तुम जो है वो सियासत में नहीं आओगे, तुमने वादा किया था कि तुम जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराओगे, लेकिन तुम मुनाफिक हो। क्योंकि मुनाफिक की निशानियों में कई निशानी ये है कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है और जो वादा करता है उसकी पासदारी नहीं करता। लेकिन डॉक्टर इसरार ने उसके बरक्स उसकी शूरा में भी बैठे और बाद में पीटीवी जो स्ट्रिक्टली जनरल ज़िया के कंट्रोल में था, जो ख़ुद भी ज़ाती तौर पे भी उसको मॉनिटर करता था, उसमें वो काफ़ी टाइम तक वो आते रहे। तो हमें नज़र नहीं आता कि डॉक्टर इसरार ने जनरल ज़िया के दौर में कोई मुज़ाहिरा किया हो उसकी ज़ालिमाना या जाबिराना हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये जो दज्जाल का वाक़या है पाकिस्तान में एक तरीके से तवज्जो हटाने का है। फिर पाकिस्तान के एक और एंकर थे
ARY से मंसूब थे, उन्होंने भी फिर इस पर खूब वो जो है वो तस्करे करते रहे और चीज़ें चलाते रहे। फिर एक ऐसे एंकर थे जिनको ऑन कैमरा पकड़ा गया कि वो मलिक रियाज से प्लॉट के हवाले से बात कर रहे हैं। वो सारी गुफ्तगू पूरी कौम ने देखी। और हमारे यहाँ यही बड़ा मजहबी वो है, जिस तरह अल राज़ी एक मुस्लिम मुफक्किर था, तो उसने कहा था कि मज़हब को आले के तौर पे लुच्चे लफंगे बदमाश अय्यार मक्कार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ वो ऑन कैमरा पकड़े गए, बाकायदा मलिक रियाज साहब से जो है वो अपने प्लॉट के लिए कि मुझे भी ऐसा ही प्लॉट चाहिए और वैसा चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने बड़े मजहबी प्रोग्राम भी किए, डॉक्टर इसरार के साथ भी किए, और वो सारा अब ये मामला लेकर आ गए हैं साहिल अदीम साहब, दज्जाल के वाक़यात और उसमें लंबी चौड़ी बातें इधर उधर से कनेक्ट करना। और उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी शोहरत हासिल की और उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, उसमें वो 40 से $150 जो है वो ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मुफ्ती अहमद नईम यार खां का इस पर एक नुक्ता नज़र है, गामदी साहब का इस पर दूसरा नुक्ता नज़र है। तारीख़ में, मुस्लिम तारीख़ में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, स्पेशली ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह हुई है, उसमें मुकामी तौर पे लोगों ने ये ख़्याल किया कि जी अब शायद दज्जाल का वक्त आ गया है। तो भाई दज्जाल का वक्त ना साहिल साहब को पता है, ना डॉक्टर इसरार साहब को पता है, ना गांधी साहब को पता है, ना मौलाना वहीदुद्दीन को पता था, ना मुफ्ती अहमद नईम यार खां साहब को पता था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि दज्जाल के नाम पर बजाय इसके कि हम जो है ना चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो जाली टाइप की, जैसे साहिल अदीम साहब जाली टाइप के दानिश्वरी झाड़ने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ हमें या आपको नहीं पता, इन सारे हजरात का जिनका मैंने तस्करा किया इनको नहीं पता, तो भाई अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें उसको। जब दज्जाल को आना होगा ये तो किसी को भी नहीं पता ना, कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि कब आएगा, तो उसको आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और ये जो आपके सामने ज़िंदगी के अहम मसाइल हो रहे हैं उन उन पर कुछ फोकस किया जाए। पाकिस्तान में ही ये मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि 70 साल से ज़्यादा हमें आज़ादी के हो गए, हम एक गिलास साफ़ पानी अपनी जनता को नहीं दे सकते। 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। 1.5 करोड़ के करीब बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। 40 लाख जो है जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। 67% लोगों को जो है वो छत पक्की छत मैसर नहीं है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत में रह रहे हैं। गुर्बत की वजह से कई लोग अपने जो है वो खून, अपने गुर्दे, अपने बच्चे बेच रहे हैं। साहिल अदीम साहब जाएं, और ये जितने लोग ये जो सुबह शाम इस पर पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, इन पेशन गोइयों को छोड़ें और जाएं, ज़रा जाकर देखें कि हमारा हारी किस हाल में रह रहा है। हमारे जो भट्टा मजदूर हैं वो बेचारे नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी में चले आ रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं। हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में जो है वो किस तरह ख़वातीन को जो है गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। और इन लोगों का काम ये है कि बजाय इसके कि ये माशरे के अहम मसाइल हैं इन पर कोई बात करें, ये दज्जाल के हवाले से पेशन गोइयाँ करके अपनी दानिश्वरी चमकाते हैं। तो दज्जाल का हमने ये देखा है कि दज्जाल के नाम पर लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हैं, और दुकानें चमकाने के अलावा लाज़िम बात है फिर छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू कर दिया है, और कारोबार शुरू करने के बाद जो है वो या दूसरा काम ये किया है कि लोगों की तवज्जो जो है वो ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल से बिल्कुल हटा दी जाए, उनको बस इन्हीं चीज़ों में लगाया जाए। इससे हाकिम भी बड़े खुश होते हैं कि अच्छा है, जनता है भाई, 10-10 15-15 लाख लोग देख रहे होते हैं व्यूज़। मसलन साहिल अदीम साहब के भी जो फॉलोवर्स हैं, ज़रा उनसे जाकर पूछें कि पाकिस्तान में गुर्बत की क्या शरह है, बेज़मीन हारी यहाँ पर कितने फ़ीसद हैं, यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, बड़े जागीरदार कितने हैं, छोटे लेवल के जागीरदार कितने हैं, इंडस्ट्रीज़ का साइज़ क्या है, मज़दूरों की क्या हालत है, इसको कुछ नहीं पता होगा जो ज़िंदगी के अहम मसाइल हैं। दज्जाल के हवाले से ये भी पेशन गोई करते रहे, डॉक्टर इसरार साहब भी उस पर अच्छा खासा बोलते रहे। पूरी मुस्लिम तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात आए जब मौलवियों ने कहा अब दज्जाल आया, जब दज्जाल आया। तो भाई जो आपको नहीं पता, कुरान में दर्जनों जगह बल्कि हो सकता है दर्जनों से भी ज़्यादा
جگہ تذکرہ ہو کہ جو بات آپ کو نہیں پتا آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ یہ جو زندگی میں جو لوگ آپ کے معاشرے میں جو لوگ دجال نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف لڑیں. جو جاگیردار ہاریوں پر ظلم کر رہا ہے، جو سرمایہ دار اپنی فیکٹریوں میں جو ہے وہ یونین بننے نہیں دیتا، مزدوروں کو جو ہے وہ 12 12 گھنٹے کام کرا رہا ہے، ان کو سوشل سیکیورٹی نہیں دیتا، لائف انشورنس نہیں دیتا، میڈیکل انشورنس نہیں دیتا. یہ کیا کون سا اسلام ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف نہ لڑیں؟ اگر 40 لاکھ بچے جو ہے وہ بانڈڈ لیبر کا شکار ہیں، کون سا اسلام آپ کو روکتا ہے کہ آپ ان بے سہاروں کا سہارا نہ بنیں، جو بے یار و مددگار ہیں ان کی مدد نہ کریں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دجال کا بالکل واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زندگی کے اہم مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے.